ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल में सदा हैं और सदा ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सदाशिव की श्रेष्ठ संतानें हैं। मुरली है अव्यक्त 18/1/2006 की और आज की डेट हम सब जानते ही हैं 6 जुलाई 2025। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ और निराश आत्माओं में आशा के दीप जलाओ। ये बहुत बड़ी सेवा की जिम्मेदारी आज बाबा ने हम सबको दे दी। दुखी, परेशान, अपने जीवन से भी निराश हो जाती हैं बहुत सारी आत्माएं, तो उनके अंदर भी आशा के दीपक जलाओ कि चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं, बेफिक्र होकर आगे बढ़ो। इतने वर्षों में एक व्यक्तित्व, बाबा का बच्चा विशेष, बोला सत्येंद्र भाई खूब सेवा करो और खूब आगे बढ़ाओ सबको। कोई ऐसा मिला, वो आज भी छाप छूट गई मुझे, कमाल है। नहीं तो लोग ईर्ष्या के दीपक जलाते हैं, अभी हमें आशाओं के दीपक जलाने की सेवा करनी है। अपने जीवन से ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हम ब्राह्मणों का अभी वर्तमान समय को देखते हुए कर्तव्य होना चाहिए। एक बार पुनः सुनेंगे। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जलाओ। आज स्नेह का दिन है, 18 जनवरी है। चारों ओर सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह राजयोगी बनाने वाला है। जिसको प्रभु से स्नेह नहीं, वो राजयोगी कैसा? और राजयोगी का अर्थ ही है ईश्वर से स्नेह करने वाली विधि। यह स्नेह राजयोगी बनाने वाला है। स्नेह अन्य आकर्षणों से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की बहुत बड़ी शक्ति है बच्चे। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चों को चारों ओर बाबा ने देखा। एक बच्चे हैं, बच्चे तो सभी हैं, लवली बच्चे तो सभी हैं। एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो लवलीन बच्चे हर संकल्प, श्वास, हर बोल में, कर्म में स्वतः ही बाप समान बन ही जाते, क्योंकि बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति समर्थ दिवस भी कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में बाबा के साथी बने, शिव बाबा के साथी बने, ब्रह्मा बाबा। और बाप दादा ने हमारी दादियों को, नारी शक्ति को, महिला शक्ति को आगे पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करने के निमित्त 18 जनवरी का दिन वाकई में बड़ा स्मृतियों का भी है और समर्थी का तो है ही है। जो स्मृति जिसकी जैसी वैसी समर्थी। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिमान बाप को मास्टर सर्वशक्तिमान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य किया। बाप देख करके खुश हैं कि यथा योग्य तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का जो वर्षा मिला हुआ है वह स्वयं के प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को, बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम गुणा दिल की मुबारक दे रहे बच्चे। मुबारक हो, मुबारक हो। ईश्वरी कार्य में लगे, विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। देखो बच्चे, देश विदेश के कोई भी बच्चे कम नहीं है। बाप दादा ऐसे बच्चों के दिल में महिमा के गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह,
आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना, हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। तो बाप दादा को बच्चों के ऊपर फखुर है, फखुर, नाज, फखुर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो। कई बच्चे जब रो रिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको बाबा दिखाओ। बाप दादा कहते हैं, पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगदम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं, बच्चे, हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में आप जान सकते हो, देख सकते हो मैं कौन बनने वाला हूं। अपने पुरुषार्थ से पता लग ही जाता है। देखो बच्चे, अपने दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा रहते हैं संगम पर। हमारी इंद्रियां कहीं गड़बड़ तो नहीं करती, कभी अधीन तो नहीं, कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा देता, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे बच्चे सिद्ध होता है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली हैं, वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अभी नहीं आई। तो सोचो, स्वयं के ऊपर रूल नहीं कर पाते तो विश्व पर रूल कैसे करेंगे। दर्पण में कोई दाग तो नहीं दिखाई देता। बाप दादा हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी सम्मान दिया है ना। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का सम्मान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल भी बाप ने दिया है। तो बच्चे अपनी सीट पर सम्मान की सेट रहो, उतरते क्यों हो। देखो बच्चे, अधिकारी होकर इंद्रियों को ऑर्डर करते हो तो मालिक होना। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करे। ये सर्व शक्तियों के आगे माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे, तब जब आप मालिक बनकर के रहेंगे। तो आज समर्थ दिवस है, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। देखो बच्चे, संकल्प विशेषकर दो बातों में लीकेज रहती है बच्चों में। संकल्प और समय वेस्ट जाता है, खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन जमा भी नहीं करते। देखते हैं आज बुरा नहीं हुआ, अच्छा बच्चे, लेकिन जमा कितना किया, गंवाया नहीं, कमाया क्या, दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया, अशांत किसी को नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। तो शांति दूत बनकर शांति की किरणों को दी वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा। बच्चे जानते तो हो ना, यही थोड़ा सा समय है जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम, जमा करने का समय। बच्चे याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं, पुरुषार्थ। हाँ, हर घड़ी यह याद रहे, अब नहीं तो कभी नहीं। हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा, नहीं बच्चे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, जानते हो, तब जाकर के नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, तो बच्चे स्कीम बनाओ बचत की, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ शब्द नहीं है, अयथार्थ शब्द हैं, उनकी बचत करो, उनमें समय और एनर्जी वेस्ट मत करो। तो सुना, बाप दादा सभी बच्चों को टीवी में देखते हैं, हर एक बच्चे को कोने कोने में देख सकते हैं। तो बच्चे याद रहे, देखो बाप दादा टीवी खोलें तो क्या दिखाई दे, फरिश्ते की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस चमकीली, टाइट नहीं। ये शरीर का भान, मिट्टी की ड्रेस टाइट होती है, भारी भी होती है। तो मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी हो जाएंगे ना। तो जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो बच्चे फॉलो फादर करो। देखो आपके कपड़े में कोई मिट्टी लग जाती है
दाग लग जाता है तो क्या करते हो। ऐसे ही फिर बाबा ने कहा, बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं, सुनाएं। अच्छा, वर्तमान समय को देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे संबंध संपर्क की सेवा करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीपक जगाना चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाएं, या आशा के दीपकों की दीपावली बाप दादा देखना चाहते हैं। सुना? तो अभी क्या करेंगे, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके आशाओं के दीपक जलाएंगे। बच्चे विश्व का कल्याण तो करना ही है। ऐसा ना हो आपके भाई बहन उलाहना दें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत में कर लेंगे, अंत तक कर लेंगे, तो उलाहना फिर देंगे। यही उलाहना देंगे कि हमको कुछ समय पहले बताते तो हम भी कुछ पुरुषार्थ कर लेते। इसलिए बाप कहते, बच्चे लाइट हाउस माइट हाउस बन करके देते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, बस सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशाओं के दीप जलाओ। अच्छा सच बताओ, आपके जीवन में कोई आशा का संचार कर देता है, कितनी खुशी होती है। ऐसी जब हम आप दूसरों के जीवन में, हमारे बीके फैमिली में मान लो कोई कमजोर आत्मा है कुछ ऐसी, तो उसके पीठ पे हाथ थपथपा दो, भाई चिंता क्यों करते, बाबा बैठा है, हम है ना, घबराओ मत, ऐसे करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अच्छा सभी तरफ से बच्चों की स्नेह की याद की मालाएं बाप के पास पहुंच गई। अच्छा, सभी लक्ष्य रखो, बाबा ने काम दिया, सभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में बिजी रहना है। याद और सेवा के बिना रहना ही नहीं है, याद और सेवा दोनों साथ साथ हो जाए। बच्चे इतना बिजी हो जाओ कि माया आने की हिम्मत ही नहीं रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है ना, वो सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप होकर के रहेगा। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ाने वाले महावीर बच्चे, एक बाबा ही संसार है, इस लगन से में मगन रहने वाले लवलीन को लवलीन बनाना अर्थात बाप समान सहज बनाना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदमा पदम गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपको भी हम सब बच्चों की ओर से नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। खूब सेवा करो, अच्छे कर्म करो, खुद आगे ना आ जाओ। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा बाप की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में नहीं अटकाएंगे, वे सबका कनेक्शन एक बाबा से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा, उनके हर कर्म से बाबा दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि यह मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं, नहीं। यदि आपको देखा बाप को नहीं देखा, यह सेवा नहीं की बच्चे, बाबा को भुला दिया, जैसे दुनिया वाले बाबा को से दूर कर देते भगवान से। तो बाबा कहते, सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। जितने भी धर्म पिता है सबने क्या कहा, सबका मालिक एक, इधर नहीं किया है ना, आधे आधे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय बच्चे सदा राजी रहो। रब की राजी में सदा रहो रजा, क्योंकि उसकी रजा में ही है जिंदगी जीने का मजा। अच्छा, आज का जो विचार है, आज का जो अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो ऊपर बताया सारा निचोड़ है ना, संकल्प
समय, इन सब वाणी, बोल की शक्ति सबको जमा करो और अनेक निराशा में जो जी रहे हैं, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, सबके जीवन में आशा के दीप जलाओ, है ना। तो संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का क्या आधार है? श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी हो, दोनों इसी आधार पर नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा पूरा चांस है। अच्छा, जो जितना चाहे अपना भाग्य उतना बना ले, जो करेगा सो पाएगा। अच्छा भाई, आप सभी बाबा के फरिश्तों को, हल्की हल्की चमकीली लाइट की ड्रेस पहनने वाले साथियों को, देह अभिमान की भारी ड्रेस उतारने वाले साथियों को, समय, संकल्प और बोल की शक्ति को बचाकर सभी के अंदर प्रोत्साहन, आशाओं के दीप जगाने वाले दीपराज बाबा के चैतन्य दीपकों को, अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर कल मिलते हैं लेकर के बाबा की मधुर मुरली का साथ। तब तक के लिए ओम शांति।